हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 21। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 676, अ चाइल्ड विद राइट टू लेफ्ट शंट मी नर्स को क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आंसर सी, एलिवेटेड हेमाटोक्रिट। राइट टू लेफ्ट शंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इस लो ऑक्सीजन को कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देती है। आरबीसी इंक्रीज होने से हेमाटोक्रिट लेवल हाई हो जाता है, जिसे पोलिसिथेमिया कहते हैं। क्वेश्चन 677, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट्स में पोलिसिथेमिया किस वजह से होता है? आंसर सी, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलना। जब फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है तो बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है ताकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। इसलिए एसजीए और एलजीए बेबीज में पोलिसिथेमिया का मेन रीजन क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है। क्वेश्चन 678, न्यूली डिलीवर्ड टर्म न्यूनेट जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज डायग्नोज हुआ है, उस प्रायोरिटी सिम्टम क्या होगा? आंसर बी, बर्थ एस्फिक्सिया। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी को प्रेगनेंसी में एडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता। डिलीवरी के टाइम ऑक्सीजन डेप्रिवेशन का रिस्क ज्यादा होता है, जिससे बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए प्रायोरिटी कंसर्न होता है। क्वेश्चन 679, कार्डियक सर्जरी के प्रीऑपरेटिव पीरियड में प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स किस प्रिवेंशन के लिए दिए जाते हैं? आंसर सी, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। हार्ट सर्जरी में बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके हार्ट वाल्व्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस इन्फेक्शन को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसलिए सर्जरी से पहले प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके। क्वेश्चन 680, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा वाले चाइल्ड के वाइटल साइंस लेते टाइम नर्स को क्या मिलेगा? आंसर डी, आर्म में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में एओर्टा का नैरोइंग होता है, जो यूजुअली अपर बॉडी वेसल्स के बाद होता है। इससे अपर बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसलिए आर्म्स में बीपी हाई और लेग्स में लो बीपी मिलता है। क्वेश्चन 681, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? आंसर बी, मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग। कार्डियक कैथेटराइजेशन में आर्टरी पंक्चर होती है। प्रोसीजर के बाद सबसे बड़ा रिस्क हेमरेज या ब्लीडिंग का होता है। इसलिए पंक्चर साइट को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना, ब्लीडिंग चेक करना और प्रेशर मेंटेन करना प्रायोरिटी नर्सिंग केयर है। क्वेश्चन 682, कंजेनिटल कार्डियक डिजीज वाले चाइल्ड में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? आंसर, अ फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन। कंजेनिटल हार्ट डिजीज में पल्मोनरी सर्कुलेशन अफेक्टेड होती है और लंग कंजेस्शन हो सकता है। इससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वीक इम्यूनिटी और पुअर ऑक्सीजनेशन भी इन्फेक्शन रिस्क इंक्रीज करता है, इसलिए फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। क्वेश्चन 683, इंक्रीज्ड आईसीपी से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स में कौन सा नहीं होता? आंसर डी, डिक्रीज्ड पल्स प्रेशर। इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में कुशिंग ट्रायड देखा जाता है, जिसमें ब्रैडीकार्डिया, हाइपरटेंशन और इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर होता है। इरिटेबिलिटी और डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस भी कॉमन साइंस है। पल्स प्रेशर डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है। क्वेश्चन 684, साइनोटिक हार्ट डिजीज में पोलिसिथेमिया एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, किस लिए? आंसर, अ टिश्यू ऑक्सीजन नीड। साइनोटिक हार्ट डिजीज में बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलता है। बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने की कोशिश करती है। ये कॉम्पनसेशन टिश्यू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए होता है। क्वेश्चन 685, टीओएफ रिपेयर के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या प्रिवेंट करता है? आंसर सी, हार्ट स्टूल। टीओएफ रिपेयर के बाद चाइल्ड को स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन से इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है जो हार्ट पर स्ट्रेस डालता है।
हार्ड स्टूल से चाइल्ड जोर लगता है, इसलिए स्टूल सॉफ्ट रखना और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है। क्वेश्चन 686, 2 दिन की बेबी गर्ल के हैंड्स और फीट थोड़े ब्लू है, पेरेंट्स कंसर्न्ड है, नर्स क्या रिस्पॉन्स देगी? आंसर सी, सर्कुलेटरी सिस्टम एडजस्ट होने में कुछ दिन लगेंगे। न्यूबॉर्न में पेरिफेरल सर्कुलेशन इमेच्योर होती है, जिससे हैंड्स और फीट में टेम्पररी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है। इस कंडीशन को एक्रोसाइनोसिस कहते हैं, जो नॉर्मल फाइंडिंग है और कुछ दिन में सर्कुलेशन मैच्योर होने पर ठीक हो जाता है। पेरेंट्स को रीअश्योरेंस देना करेक्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन 687, रूमेटिक फीवर में सिडोनिम करियर किस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट से होता है? आंसर ए, CNS। सिडोनिम करियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो रूमेटिक फीवर में बेसल गैंग्लियर इन्वॉल्वमेंट से होता है। इसमें इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मसल वीकनेस होती है, इसलिए CNS इन्वॉल्वमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन 688, चिल्ड्रन में थ्रोट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आंसर बी, राइनोवायरस। राइनोवायरस कॉमन कोल्ड का में कॉज है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे फ्रीक्वेंट वायरस है। ये थ्रोट इरिटेशन और सोर थ्रोट का सबसे कॉमन कॉज होता है, स्पेशली चिल्ड्रन में। क्वेश्चन 689, रूमेटिक फीवर के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? आंसर सी, ग्रुप ए बेटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। रूमेटिक फीवर एक डिलेड ऑटोइम्यून रिएक्शन है जो अनट्रीटेड ग्रुप ए बेटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के बाद होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है जो हार्ट, जॉइंट्स और CNS टिश्यूज को भी डैमेज कर देते हैं। क्वेश्चन 690, सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर वाले चाइल्ड में कौन सी हिस्ट्री स्पेसिफिक होती है? आंसर डी, रीसेंट एपिसोड ऑफ फारेंजाइटिस। रूमेटिक फीवर यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के 2-3 वीक्स बाद डेवलप होता है, इसलिए रीसेंट सोर थ्रोट या फारेंजाइटिस का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू होता है। क्वेश्चन 691, पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट में रूमेटिक फीवर प्रोफिलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आंसर एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन एलर्जी में ऑल्टरनेटिव एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है क्योंकि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और रूमेटिक फीवर रिकरेंस प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन 692, रूमेटिक फीवर के बेयर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ मोस्ट कॉमन कॉज ग्रुप ए बेटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोची है। B5-15 साल के चिल्ड्रन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। सी, जोन्स क्राइटेरिया डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। रूमेटिक फीवर का में कॉज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। स्कूल एज चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है और डायग्नोसिस के लिए जोन्स क्राइटेरिया यूज होता है, जिसमें मेजर और माइनर क्लिनिकल फीचर्स एवेल्युएट किए जाते हैं। क्वेश्चन 693, रूमेटिक फीवर वाले चाइल्ड में कौन सी हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। पुअर हाइजीन, इन्फेक्शन रिस्क और रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन सब रूमेटिक फीवर के रिस्क फैक्टर्स है, इसलिए सभी हिस्ट्री पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 694, रूमेटिक फीवर डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल क्राइटेरिया किसने डेवलप किया? आंसर डी, टी. डकैट जोन्स। जोन्स क्राइटेरिया डॉक्टर टी. डकैट जोन्स ने डेवलप किया था, जिसमें कार्डिटिस, आर्थराइटिस, करियर जैसे मेजर साइंस और फीवर, ESR जैसे माइनर साइंस इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन 695, जोन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रूमेटिक फीवर डायग्नोसिस के लिए सब क्राइटेरिया है एक्सेप्ट। आंसर सी, आर्थ्रल्गिया। मेजर क्राइटेरिया में कार्डिटिस, पोलियार्थ्रिटिस, एरिथीमा मार्जिनेटम और करियर इंक्लूड है। आर्थ्रल्गिया माइनर क्राइटेरिया में आता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। क्वेश्चन 696, जोन्स क्राइटेरिया में रूमेटिक फीवर डायग्नोसिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं होता? आंसर सी, करियर। करियर मेजर क्राइटेरिया है, जबकि फीवर, आर्थ्रल्गिया और प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल माइनर क्राइटेरिया है। क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछो गया है। क्वेश्चन 697, रूमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे कॉमनली अफेक्टेड वाल्व कौन सा है?
आंसर सी माइट्रल। माइट्रल वाल्व सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, जिससे माइट्रल स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन डेवलप होता है। इससे ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ता है। क्वेश्चन 698, जोन्स क्राइटेरिया में एक्यूट रूमेटिक फीवर डायग्नोज करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? A2 माइनर साइंस एसेंशियल क्राइटेरिया के साथ, B2 मेजर साइंस, C बोथ A एंड B, D1 मेजर और 1 माइनर साइन। आंसर C बोथ A एंड B। डायग्नोसिस के लिए या 2 मेजर क्राइटेरिया या 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया विद एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 699, कॉप्टेशन ऑफ एओर्टा की क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसर सी एब्सेंट या डिमिनिश्ड फेमरल पल्सेस। एओर्टा नैरोइंग से लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसलिए फेमरल पल्स वीक या एब्सेंट होता है और आर्म्स में बीपी हाई होता है। क्वेश्चन 700, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में हाई प्रेशर राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल शिफ्ट करने के लिए कौन सी सर्जरी होती है? आंसर बी जटेने प्रोसीजर। जटेने प्रोसीजर में ग्रेट आर्टरीज को स्विच किया जाता है ताकि नॉर्मल सर्कुलेशन रिस्टोर हो सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।